7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। आसमान, जमीन और समुद्र से फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हजारों लड़ाके इजराइल पर टूट पड़े। इन आतंकियों के पास ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार थे जिन्हें हासिल कर पाना अपने आप में ही बेहद मुश्किल काम है। लेकिन धीरे धीरे हमास के हमले के पीछे की पूरी कहानी सामने आई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इस हमले में हमास को मदद करने के पीछे ईरान का हाथ था। और जब इजराइल ने हमास पर जवाबी कार्रवाई शुरू की तो ऐसी संभावना बढ़ गई कि ईरान इस युद्ध में कूद सकता है। और यही वजह थी कि अमेरिका ने फौरन अपने 2 युद्धपोत इजराइल की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में भेज दिए। और उसी के बाद से ही इराक और सीरिया में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन ईरान इससे एक कदम आगे निकल चुका है। दरअसल जब अमेरिका से इजराइल की मदद के लिए निकला अमेरिकी युद्धपोत USS आइजनहावर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, उस दौरान ईरान ने उस अमेरिकी जहाज को डिटेक्ट किया है। खुद ईरानी सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का ये युद्धपोत फारस की खाड़ी में जा रहा था। इसी दौरान ईरान ने इसे इंटरसेप्ट किया। दरअसल ईरान का ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत के बेहद ही करीब पहुंच गया था, जिससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान काफी एडवांस हो गया है। वहीं अमेरिकी युद्धपोत को डिटेक्ट करने को लेकर ईरानी नौसेना के प्रमुख जनरल अली रेजा ने कहा कि अमेरिकी जहाज के फारस की खाड़ी में घुसने के बाद ईरानी नौसेना की सीधी चेतावनी के बाद न केवल उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा, बल्कि उसे अपने हेलीकॉप्टर्स भी उतारने पड़े। ईरानी नौसेना प्रमुख ने आगे कहा कि नौसेना ने अमेरिकी जहाज के ऊपर ड्रोन उड़ाया और अपने हेलीकॉप्टरों को तुरंत जहाज पर उतरने का आदेश दिया गया और उन्होंने इसका पालन भी किया। आपको बता दें कि USS आइजनहावर ईरान के तट से करीब 100 किलोमीटर और कतर के उत्तर पूर्व से 120 किलोमीटर दूर था। इस युद्धपोत पर 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 1 गाइडेड मिसाइल क्रूजर और 1 एडवांस पनडुब्बी है। और ये सभी मिलकर ईरान में कहीं भी सैकड़ों क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि USS आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप 26 नवंबर 2023 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर फारस की खाड़ी में गया है। ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलिंग पर था।